नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गुस्सा। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल HP सॉल्यूशन में। देखिए, आप सभी का एक क्वेश्चन था कि सर सिलेबस और आज से हमने सिलेबस पे स्टार्ट कर दिया है। जो जिस वीडियो के अच्छे व्यूज़ जा रहे हैं हम उसकी क्या कर रहे हैं, सिलेबस की अब तैयारी कर रहे हैं। यानी आपके एडमिट कार्ड तो अब जैसे ही हम अपडेट कर रहे थे, जॉब भी अपडेट कर रहे थे, अब सिलेबस भी अपडेट करना चालू कर दिया है। तो देखिए, जो आज हमने जो टॉपिक लिया है, कौन सी जो ऐसी जॉब है जिसका हमने सिलेबस लिया है, वो है FCI मतलब अभी ही कुछ दिनों पहले ही निकली थी इसकी भर्ती। ठीक है, काफ़ी अच्छे पोस्ट पे इसकी भर्ती निकली थी। ये था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI कैटेगरी के अंदर। ठीक है, ये क्या काम करती है, जैसे कि अब दीपावली आ रही है, दीपावली पे आ रही है तो कई मिठाइयों की दुकानें के महीनों से पहले ही क्या स्टॉक कर लेती है मिठाई, और वो मिठाई ख़राब हो जाती है। वो मिठाई क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसको फेंकने की बजाय वो क्या करते हैं, दिवाली में यही चलाते हैं। तो उन सबको रोकने के लिए एक क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI की तरफ से एक पुलिस, मान लीजिए एकदम रिसर्च टीम है, वो ऐसी दुकानों पे जाके जगह जगह क्या करती है, छापे मारती है और उनको पकड़ती है और उस मिठाई को क्या करती है, नष्ट कर देती है। ये काम होता है फूड ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI का। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये तो आपकी हो गई। इसके अंदर सैलरी जैसे मैंने बताया था कि एप्लीकेशन कब भरे जा रहे हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है ना, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, ये सारी डिटेल मैंने आपको पहले ही बता दी थी। और जो पहली बार देख रहे हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर सिलेबस क्या होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस क्या होना चाहिए। अब सिलेबस के साथ साथ उसका होता है एग्ज़ाम पैटर्न भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं और उन सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से जो टॉपिक है वो आने वाले हैं। यही क्या कहलाता है, हमारा सिलेबस कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें कि सबसे पहले इसके अंदर क्या है, देखिए क्वेश्चन कितने आने वाले हैं। सबसे पहला इसके अंदर होता है टॉपिक के क्वेश्चन कितने आने वाले हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं पूरे के पूरे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मार्क्स कितना रहेगा, 100 मार्क्स रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे तो 100 ही मार्क्स हैं। और टाइम जो आपका रहेगा वो 60 मिनट का रहेगा। टाइम कितना रहेगा, 60 मिनट का रहेगा। अब कैसे डिवाइड किया गया है वो भी हम एक बार समझ लें। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश, इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक जोड़ा गया है वो है इंग्लिश। सब्जेक्ट जो है वो क्या है, इंग्लिश है। अब इसके अंदर क्वेश्चन कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 ही मार्क्स के होंगे। टाइम आपको मिलना चाहिए 15 मिनट। कितना, 15 मिनट कम से कम। आपको इंग्लिश में कितना देना चाहिए, 15 मिनट देना चाहिए, क्योंकि 60 ही मिनट के अंदर पेपर यानी 1 आवर है। इसके बाद आपका एग्ज़ाम जो है ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद है रीजनिंग एबिलिटी के अंदर 25 ही क्वेश्चन होंगे, 25 ही मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर भी आपको कितना टाइम देना पड़ेगा, 15 मिनट्स ही देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब कई बच्चे सोचते रहेंगे नेगेटिव मार्किंग, वह नेगेटिव मार्किंग है 1/4। ठीक है, यानी आपके जब 4 सवाल गलत होंगे, 4 क्वेश्चन गलत होंगे, तब जाके आपका 1 नंबर कटने वाला है। ठीक है, तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग कम है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या कितनी है, 100 है और 100 ही मार्क्स है। टाइम कम है तो टाइम का आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें तो है नंबरेज, जो इसके अंदर आपके आने वाली है, जो मैथमेटिक्स भी थोड़ी सी आने वाली है। कैसे आने वाली, मैथमेटिक्स जो आती है, बेसिक जो मैथमेटिक्स है वो भी आने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर देखिए 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, टाइम वही 15 मिनट का रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज है आपकी वो होनी चाहिए। अब जनरल नॉलेज में कौन कौन से टॉपिक है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके 25 हैं, मार्क्स 25 है, टाइम आपका 15 रहेगा। इसी तरीके से टोटल कितने हो जाएंगे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे और टाइम जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, 60 मिनट का रहेगा। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश टॉपिक। जो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। तो उन टॉपिक की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपके पास आनी चाहिए इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत से टॉपिक आते हैं, वो आपको कंप्लीट करने, पैसिव टेंस वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, तो आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम बात करें तो रीडिंग आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको रीड करना पड़ेगा, उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको उसके आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर है कॉलेज टेस्ट, एक टेस्ट लगेगा। फिलिंग द ब्लैंक्स है, खाली स्थान आपको दे दिया जाएगा, फिर आपको भरना है। बिल्कुल जैसे 10th 12th में आपके जो एग्जाम लगता है, 12th के अंदर जो लगता है सेम वही पैटर्न है इसके अंदर।
ठीक है, वर्टेटरी है, ऑटोक्लिक है, पेयर जोम्बिक है, सेंटेंस है। ठीक है, ये सारी की सारी आपके इसके अंदर क्या है, टॉपिक्स है। अब अगर बात करें रीजनिंग, सबसे मेन होता है रीजनिंग। इंग्लिश तो हर कोई कर लेगा, लेकिन मान लीजिए कि 100 में से 99% लोग कर लिए, लेकिन 1% रह जाते हैं। लेकिन ये रीजनिंग है, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। सबसे ज़्यादा जो बच्चों को डुबाने वाली चीज़ें हैं वो क्या है, रीजनिंग है। तो रीजनिंग आपकी कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो रीजनिंग की अगर हम बात करें, सबसे पहले है अरेंजमेंट एंड पैटर्न, यानी व्यवस्था एंड पैटर्न। पैटर्न के हिसाब से उसमें आपको पैटर्न दे दिया जाएगा। पैटर्न जैसे आपको बना के दे दिया कि ये बॉक्स है, फिर इधर बॉक्स है, फिर इधर बॉक्स है, ये पैटर्न बना के दे दिया कि आप बताइए कि अगला कौन सा बनने वाला है, कि यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, फिर ये यहाँ पे स्टार जा रहा, फिर यहाँ जा रहा, फिर यहाँ जा रहा। तो अगला जो पैटर्न आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो इसके अंदर आपको देना होगा। फिर इसके बाद है सॉल्यूशन यानी समानता। ठीक है, दूसरा है असमानता, एनालॉजी यानी असमानता। ठीक है, तीसरा है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। पजल यानी पहेलियाँ आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है, उस पहेलियों के आपको जवाब देना है। फिर उसके बाद है सिटिंग व्यवस्था। सिटिंग व्यवस्था कैसे होती है, क्या आपको मान लीजिए एक टेबल दे दिया गया, टेबल है, आप राजू के सामने रेखा बैठी हुई है, रेखा के सामने कोई और दूसरा बैठा हुआ है, और मोहन के सामने, यहाँ मोहन के दाएं ओर सोहन बैठा हुआ है। इस तरीके से इसके अंदर आपको दी जाती है, तो उसको सिटिंग अरेंजमेंट बोला जाता है। तो वो भी आपको कन्फर्म है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट जो है ये थोड़ा टफ पड़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दूरी एंड दिशा। दिशा में आपको देखिए सूरज की जो परछाई है, वहाँ से आपकी जो परछाई है वो दाईं ओर गिर रही है। ठीक है, आप वहाँ से जा रहे हैं पूरब की ओर, विपरीत की ओर जा रहे हैं, तो बताइए वो कौन सी दिशा है जहाँ आपकी परछाई गिर रही है, दक्षिण की दिशा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब डिस्टेंस भी उसी पे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके टॉपिक है। ब्लड रिलेशन यानी रिश्तेदारी। रिश्तेदारी में मान लीजिए काका का, फूफा का, नाना का, चाचा का, ये सारी की सारी चीज़ें उसे इसके अंदर होती हैं। ठीक है, यानी रिश्तेदारी यानी ब्लड रिलेशन है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स जो है, हम नंबरिक जो सॉल्यूशन आने वाले हैं, तो वो नंबरिक यानी थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, उसकी अगर हम टॉपिक से बात करें तो बेसिक कैलकुलेशन होना चाहिए आपका। बेसिक कैलकुलेशन यानी जोड़, घटाना, बाकी गुणा, भाग करना आना चाहिए। इसके बाद दूसरा है इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है, जैसे कि इसके अंदर जो आपको बहुपद रहता है x² + x = 1 = 0। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, एक बहुपद हो जाता है। तो इस बहुपद को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, इसके भी मेरे काफ़ी वीडियो पड़े हुए हैं, अगर आप प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। टाइम एंड वर्क यानी कार्य एंड समय, कि कितने टाइम पे कितना कार्य हो रहा है, ये सब के आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस टाइम, यानी कि मान लीजिए कि एक ट्रेन है, वो इतने समय में इतने दूरी तय कर रही है, तो आपको उसकी स्पीड भी ज्ञात करनी होती है, गति से, और कार्य भी उसका ज्ञात करना होता है, डिस्टेंस भी। ठीक है, फिर इसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है। एक बार आप सीखेंगे तो उसका जो फॉर्मूला है वो आपको कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, कंफर्मेटिक इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, डाटा इनपुट यानी जो ग्राफ आपने 10th क्लास में या 6th 9th में ग्राफ की जो 5-5 रुपए की आपने कॉपियाँ बनाई थी ना, बस वही इसके अंदर वही वाला मैटर है। ठीक है, नंबर सीरीज यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, तो ये सारी की संख्या है, इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है एडरिक पैसिव, यानी जो इसके अंदर जो आपके क्या आने वाले हैं, कि आपको क्या करेगा, पहले एक ब्रैकेट दे देगा, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट दे देगा, फिर उसके बाद और स्मॉल ब्रैकेट दे देगा मंजिला ब्रैकेट पे, तो इस तरीके से ब्रैकेट दे देगा, उसमें गुणा, भाग वगैरह ये सब चीज़ें करवाने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें जनरल की, जो इसमें जनरल नॉलेज आपके आने वाली है, वो कौन कौन सी आने वाली है। सबसे पहले देखिए इसके अंदर करंट अफेयर, आपको करंट अफेयर, तो देखिए सब करंट अफेयर जो होता है ना, उसको मान लीजिए कि आपको करंट अफेयर परफेक्ट करनी है, तो आपको लास्ट 6 मंथ के, कितने 6 मंथ के क्या होने चाहिए, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ें, तो आपकी जो करंट अफेयर है वो अच्छी हो जाती है। इसके बाद है हिस्ट्री, इतिहास। ठीक है, ज्योग्राफी यानी भूगोल, फिर इसके बाद इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था,
फिर उसके बाद है जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान। ये सारे का सारा इसके अंदर FCI के अंदर जो सिलेबस है वो है। कुछ टॉपिक हमने आपको बता दिए, इन टॉपिकों को आप तैयार कर लीजिए, FCI आपकी कंफर्म हो जाएगी, एक सीट पक्की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हम कल मिलते हैं एक नई जॉब, नए एडमिट कार्ड, नए सिलेबस के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।